गुड मॉर्निंग वेकी वेकी आई एम बैक अगेन एंड आज मैं आपको एक ज़बरदस्त स्टोरी सुनाऊंगा। क्या आप लाइफ में फेल हो रहे हैं? क्या आप जो कुछ करते हैं वो रिवर्स हो जाता है? आप मेहनत करते हैं और उसका सिला आपको नहीं मिलता? क्या आप ए लेवल्स में हैं, ओ लेवल्स में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, कुछ और कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे लेकिन कुछ किसी स्ट्रगल में लगे हुए हैं? तो ये वीडियो शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो और आपको इससे सीखने को मिले। आइए मैं आज आपको एक ज़बरदस्त सी कहानी सुनाता हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड, स्प्रिंग इज़ बैक, summer is coming and yeah, it's beautiful time again. कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि मैं लाहौर में एक स्कूल में पढ़ रहा था। वो बड़ा एक फैंसी सा स्कूल था, कूल क्राउड वाला सीन था, लेकिन उसमें मसला ये था कि वो एक अमेरिकन सिस्टम और एक हाई स्कूल वाला सिस्टम था जिसका पाकिस्तान के अंदर कोई इतना ज़्यादा स्कोप नज़र नहीं आ रहा था आगे क्या होगा। तो ग्रेड 9 ग्रेड 10 तक मैं उस स्कूल में था और मेरी अम्मी एक स्कूल टीचर थी, तो उनकी एक और दोस्त थी जो कि स्कूल टीचर थी। उन्होंने एडवाइस दी मेरी अम्मी को कि मुझे एक ओ लेवल्स वाले स्कूल में डाल दिया जाए क्योंकि वो बेटर रहेगा मेरे लिए, और ऐसा ही हुआ। लेकिन मुझे डाला गया एक ऐसे पॉइंट पे, ओ लेवल्स होता है 3 साल का। तो मेरा स्कूल जब ट्रांसफ़र किया गया एक ओ लेवल्स वाले स्कूल में, मैं बेसिकली लास्ट ईयर ऑफ ओ लेवल्स में गया था और मैंने कुछ भी पहले नहीं पढ़ा होता। लाइक जो मैं अमेरिकन सिस्टम में जो पढ़ रहा था वो अप्लाई नहीं होता ओ लेवल्स में, लाइक बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। सिलेबस डी वाली जिस तरह मैथ्स अगर आप ओ लेवल्स करें आपको पता होगा उसकी 3 किताबें होती हैं, जितनी भी उस वक्त होती थी। मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करा था और जो जिस क्लास में मैं जा रहा था वो लास्ट किताब पे थे, तो बहुत ज़्यादा गैप था। तो जब मैं नया स्कूल में गया ओ लेवल्स में, तो टीचर्स ने स्पेशली मुझे बड़ी रेजिस्टेंस दी कि यार क्यों आ गए हो तुम, किस तरह करोगे, कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, हम कहाँ पे हैं। लाइक इमेजिन करें पूरी क्लास एक साइड पे है और मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। स्पेशली एक टीचर थे मैथ के, वो टीचर जो थे उनका ही वाज नोन, उनकी फेम का ये था कि उनके जो क्लास में जितने बच्चे होते हैं ना सबका ए आता है। तो अब मैं आ गया था और मैं उनका रिज़ल्ट सारा ख़राब कर देता, तो वो पर्टिकुलरली मेरे अगेंस्ट थे। और फ़नी चीज़ ये है कि जो पुराने स्कूल जिसमें मैं आया था जहाँ से, वो वहाँ पे आए थे पढ़ाने कुछ 2-3 महीने के लिए और फिर आई गेस छोड़ गए थे या उनको निकाल दिया था या जो भी था रीज़न। तो उनको पता था वो कि मैं उधर स्कूल में था और उन्होंने मुझे देखा होता, तो उन्होंने मुझे एक दिन क्लास के सामने बुला के कहा, खड़ा किया और कहा कि ये वो लड़का है जो आया है उस एसी वाले स्कूलों से, फैंसी स्कूल था। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों एसी वाले स्कूल छोड़ के पंखे वाले स्कूल में क्यों आ गए? भाई तुम उधर चले जाओ वापस, तुम क्यों इधर पढ़ना आ गए? पॉइंट ये है कि लाइक सब टीचर्स मुझे डिस्करेज कर रहे थे और वो मैं जब होमवर्क देता था मेरे से सही नहीं हो रहा होता था तो वो मेरी कॉपी इस तरह साइन करके नीचे फेंक देते थे, कभी फ्लोर पे, कभी मुझे क्लास से बाहर निकाल देना, खड़ा कर देना, बेसिकली ट्राइंग टू लाइक डिस्करेज मी कि मैं किसी तरह छोड़ जाऊँ कि मेरे से हो नहीं सकता। बच्चे भी इसी तरह लाइक they didn't take me seriously because they knew कि आखिरी साल में आ गया, जब सब लोग फाइनल पेपर्स की तैयारी कर रहे होते हैं, मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। तो खैर मेरी अम्मी ने मुझे ट्यूशन्स वगैरह लगा के दी, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था उससे। एनीवे सो वो एक पूरा साल मैंने बड़ा स्ट्रगल किया और बड़ा मुश्किल था मेरे लिए एडजस्ट करना, बट इवेंचुअली मॉक्स आए। मॉक्स बेसिकली 3 महीने पहले एग्ज़ाम्स होते हैं वो लेवल से, जिसमें वो एक तो ये देखते हैं कि आप कितने पानी में हो, आप कितना अच्छा कर रहे हो, और फिर स्कूल वाले जो मेरे थे वो ये भी देखते थे कि हमने इसको प्राइवेट करना है कि स्कूल की तरफ से देगा। बेसिकली अगर आपका मॉक में रिज़ल्ट बहुत ही गंदा आता है ना, तो स्कूल वाले जो हैं वो आपको प्राइवेट कर देते हैं। मेरे मॉक एग्ज़ाम्स हुए और मेरा जो रिज़ल्ट आया वो आया सेकंड लोएस्ट इन द क्लास। आप इमेजिन कर लो कि मेरे से एक नीचे बचा था और फिर मैं था, मेरे में खाली डीज़ और ईज़ इस तरह हैं, और 3 महीने या 2 महीने रहते थे एग्ज़ाम्स में, और ये सीन था। और मुझे बुलाया गया प्रिंसिपल की तरफ से, जो हर बच्चे का वर्स्ट फियर होता है ना कि यार प्राइवेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि बड़ी बेइज्जती की बात होती है कि स्कूल में आप पढ़ रहे हो और आपको वो कहें कि जी अब आप प्राइवेट कर लें। तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया
एक दिन और कहा कि बिलाल इस तरह है कि तुम्हारा रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया। मैंने कहा जी मुझे नज़र आ रहा है कि नहीं अच्छा आया। तो उन्होंने कहा कि इस तरह है कि उन्होंने बाएं बाएं शाएं करके कहा कि आप प्राइवेट कर लो। बिकॉज स्कूल वालों को ये टेंशन होती है कि हमारा रिज़ल्ट ख़राब होगा। वो शो करना ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का सबका बहुत अच्छे ग्रेड्स आते हैं। तो जिनका उनको पता है, कन्विंस्ड है कि इनका तो बिल्कुल ही कोई चांस नहीं है, उनको वो कहते हैं कि प्राइवेट कर लो। अब मेरी बेसिकली ये मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल था कि मैं कैसे प्राइवेट। तो मैंने बड़ी उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप कुछ करें, मैं पूरी मेहनत करूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, जो हर बच्चा कहता है। करता कोई भी नहीं है, लेकिन हर बंदा कहता नहीं है कि यार मैं बहुत मेहनत करूँगा, बस मुझे एक चांस दे दें, मैं एक चांस दे दें। लेकिन वो नहीं मान रही थी। फिर मैंने एक और मीटिंग रखी। मैंने कहा नहीं, मैं लगा रहूँगा। और मैंने बड़ा उनको जाके मैंने इस तरह की स्पीच दी, बड़ी इंस्पायरिंग सी, कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। कुछ ट्रिक चला, वो मिरेकल हुआ और वो मान गई। उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम दे दो, लेकिन हमें लेट डाउन ना करना। लेट डाउन उनका मतलब ये था कि पास हो जाना, और हम ज़्यादा तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन तुम पास हो जाना। लेकिन उस दिन मैं वापस गया घर और मैंने डिसाइड किया कि जो भी है अब मैं पूरा ज़ोर लगा दूंगा, लेकिन मैं खाली पास वगैरह नहीं हूँगा, मैं लूँगा स्ट्रेट एस। और आप कहेंगे यार बाकी लोग, मैं किसी को बता भी नहीं सकता था कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ, कि वो कहेंगे कि पागल हो गए। इनफैक्ट मैं वो जो स्कूल की तरफ से आप एग्ज़ाम दे रहे होते तो आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपनी यूनिफॉर्म में देनी होती है, जो आपकी उसके साथ लगती है, एंट्रेंस जो भी शीट होती है उसके साथ लगती थी। तो उसकी फ़ोटो के लिए मैं जा रहा था। मेरी अम्मी इस्त्री कर रही थी मेरी शर्ट यूनिफॉर्म की। मैंने अपनी अम्मी को कहा कि ज़रा मज़े की इस्त्री करना, अच्छी करना, क्योंकि यही तस्वीर स्कूल वाले अपनी लगाएंगे। क्योंकि जो इसका भी टॉप रिज़ल्ट आता था ना, उसकी वो तस्वीर लगाते थे दीवार के ऊपर और अखबार में भी देते थे। तो मैं कह रहा था कि अब मैं उनको छेड़ा था। मैंने कहा आप ज़रा अच्छे से इस्त्री करना, क्योंकि मैं, आपको पता है मेरी तस्वीर आएगी। और वो मुझे देखनी है क्या बातें कर रहा है, मतलब इसके मॉक्स में डीज़ और ईज़ आए हुए हैं, और 3 साल का कोर्स 1 साल में मैं कर रहा हूँ, मॉक्स में मेरा ये हालात हैं, तो क्या होगा मेरा तो 2 महीने मैंने फुल तैयारी की, जितना मेरे ज़ोर में लगा सकता था ना मैंने लगाया। बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा करूँगा, मैं रादर देन बुक्स का पढ़ने का टाइम नहीं, सिलेबस की जो बुक्स हैं बहुत टाइम लग जाएगा, 2 महीने हैं सिर्फ। तो मैंने सोचा कि जितने पास पेपर मुझे मिलेंगे ना, मैं सारे पास पेपर कर लूँगा। अपने सीनियर्स के पास गया, जिससे भी मुझे कोई पास पेपर मिलता था, 1960s क्या 1970s क्या, 24 घंटे बस पास पेपर करता रहता था, या जो मैंने वो लिखा था लगा के अपना नाम विद स्ट्रेट एज दीवार के ऊपर, उसको देखता रहता था। और बस डिलूजनल हो गया था और ये बिलीव करना शुरू हो गया था कि ऐसा ही होगा। और उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम्स आए तो बताता हूँ क्या हुआ। तो जी एग्ज़ाम्स का टाइम आया। 2 महीने मैंने बड़ी तैयारी की। उसके बाद जब एग्ज़ाम्स देने थे तो मेरा सेंटर जो बना था, हमारा सेंटर जो था, वो एक होटल था काफ़ी दूर शहर के अंदर। और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, ऑब्वियसली हमारे स्कूल से भी थे और भी बच्चे जाते थे और स्कूलों से। तो एक पूरा सेंटर बना हुआ था। सख्त गर्मियाँ थी, जून जुलाई। तो मेरा पहला एग्ज़ाम बड़ा अच्छा गया, दूसरा बड़ा अच्छा गया, और तीसरे एग्ज़ाम के बाद मैं एक दिन रात को घर आया और मेरे गले में मुझे थोड़ी सी खराश सी फील हुई। मैंने कहा चलो, मैं अब दुआएं कर रहा हूँ कि मेरा गला ना ख़राब हो जाए। इस वक्त मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी मुश्किल से तैयारी की है। तो गला ख़राब क्या होना था, रात तक मुझे 103 104 बुखार, एक्सट्रीम बुखार, ठीक है। नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम, और मैं सुबह उठाऊँ, बुखार, गोलियाँ ली, हर चीज़ लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गला उसी तरह का उसी तरह पक गया बिल्कुल। और मैं कहूँ अब मैं क्या करूँ, मेरे से बेड से ना उठा जाए। तो मेरी अम्मी ने, क्योंकि गर्मियाँ थी, मेरी वो बर्फ़ के पानी से पट्टियाँ कर रही थी, मुझे सेंटर छोड़ के आई। मैं सेंटर में बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। तो अब वहाँ पे बच्चे जो थे वो मुझे डिस्करेज करें, यार तुम्हारा C भी आ जाए, D भी आ जाए, बड़ी बात होगी, तुमसे तो बिल्कुल हिला भी नहीं जा रहा। तो उस दिन तो खैर मैंने दे दिया एग्ज़ाम, लेकिन उससे जो नेक्स्ट डे था, मेरे से उठा ही ना जाए, मेरे से बेड से ही ना हिला जाए।
और मेरी अम्मी, रात के 2 बज रहे थे, मेरी अम्मी ने कहा इसको इमरजेंसी लेके जाना पड़ेगा और कोई सलूशन नहीं है। तो मुझे रात को 2 बजे हॉस्पिटल लेके गए इमरजेंसी के अंदर। सख्त बुरा हाल, हिला ना जाए। डॉक्टर साहब को मैं मिला, मैंने कहा मेरे एग्ज़ाम्स हैं, अभी तो 3 पेपर हुए, 4 पेपर हुए मेरे, तो अब मैं क्या करूं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी इसको लगेंगे टीके, एंटीबायोटिक के बड़े बड़े टीके लगेंगे, ड्रिपें लगेंगी, और वो कनोला सा जो होता है ना जो हाथ पे रहने देते हैं वो रहने दो। कल ये जब एग्ज़ाम देने जाएगा तो शायद इसको वहाँ पे भी ड्रिप लगे, एक स्टैंड लगा देंगे, उसके ऊपर ड्रिप खड़ी करके इसको ड्रिप लगती रहे जब ये एग्ज़ाम दे रहा हो। तो आप इमेजिन कर लें, मैंगो जूस बाय द वे 3 साल का कोर्स मैं 1 साल में कर रहा हूँ। सेकंड लोअर्स मेरा रिज़ल्ट आया मॉक्स में 2 महीने पहले, डीज़ और ईज़। ऑलमोस्ट लाइक स्ट्रेचर पे मुझे लेके जाया जा रहा है, मेरी पट्टियाँ की जा रही है, मुझे बड़े बड़े सिरिंज लगाई जा रहे हैं, ड्रिप्स लगाई जा रही हैं कि मैं एग्ज़ाम दे सकूँ। लेकिन ज़हन में मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे आएंगे स्ट्रेट एज। तो इसको कहते हैं डिल्यूजन, मतलब बिल्कुल ही जो उर्दू का वर्ड पता नहीं जो भी होता है इसका, कि बिल्कुल खिसक गया और मैं फुली बिलीव कर रहा हूँ और मैं दे जा रहा हूँ एग्ज़ाम। कुछ एग्ज़ाम्स में मेरे ऐसा हुआ कि बस इतनी हालत ख़राब हो गई, बस बेयरली, इंग्लिश का ऐसे था मेरे से ऐसे लिखा ही नहीं जाता, एनर्जी ख़त्म हो गई। लाइक आई वाज ट्राइंग टू फाइंड लास्ट मिनट कि कोई एनर्जी मिल जाए मुझे, लेकिन वो ऐसे मेरा जो मुझे पता था कि इसमें 100% मेरा ये आएगा। इस तरह मैंने वो एग्ज़ाम्स दिए, ठीक है। सारी दुनिया अगेंस्ट, टीचर्स, बच्चे मुझे डिस्करेज, लेकिन मैंने इस तरह एग्ज़ाम्स दिए और फिर आया 3 महीने बाद, उस गर्मियों के बाद 3 महीने बाद रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट में आया तो फिर आया रिज़ल्ट का टाइम। और रिज़ल्ट जिस तरह मेरे स्कूल वाले अनाउंस करते थे, वो एक असेंबली सी फॉर्म करते थे, उसके अंदर वो फिर जिनका बेस्ट रिज़ल्ट आता था उनको स्टेज पे बुलाते थे, सारा क्लास और आई गेस पूरा स्कूल खड़ा हुआ होता था और वो सब क्लैपिंग करते थे और इस तरह की चीज़ होती थी। तो पहला नाम उन्होंने लिया ऑब्वियसली, जो मेरे क्लास में फ़र्स्ट आता था उसका तो ऑब्वियस था 8 A's, सब ने क्लैप किया, ठीक है। उस वक्त 8 सब्जेक्ट्स थे तो हाईएस्ट जो आप ले सकते थे, और A स्टार वगैरह वाला सीन नहीं था, सिर्फ A होता था या B होता था, इस तरह। उसका नाम लिया। फिर एक और लड़की थी, उसके 7 A's, एक और लड़का, उसका 7 A's, और फिर उन्होंने नाम लिया, एक ऐसा नाम लिया जिसकी वजह से सारी लाइक असेंबली में सन्नाटा सा छा गया थोड़ी देर के लिए, और वो था मेरा नाम। उन्होंने कहा बिलाल खान, 6 A's 2 B's, और खामोशी 2 सेकंड के लिए। They're like, what? Bilal Khan? Like, because nobody even thought कि like it was me. They thought कि I don't know क्या नाम हमने सही नहीं सुना या क्या हुआ है। And I was standing there, और मैं उधर खड़ा हुआ ये सोच रहा हूँ उस वक्त कि यार मेरे 6 A's 2 B's आए हैं, 8 A's नहीं आए, स्ट्रेट A's आने थे। मैंने तो अपना नाम बिलाल खान और 8 A's लिखा था, तो ये मेरे 6 A's कैसे आ गए हैं? मैं उधर अपसेट हो रहा हूँ अंदर ही अंदर, किसी को कुछ कह नहीं रहा। तो मैं स्लोली वॉक करता हुआ स्टेज पे गया और सब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तालियां मारनी शुरू की। अच्छा ये बात, इसके 6 A's आ गए, हाउ, कैसे? मैं हर कोई बहुत ज़्यादा शॉक्ड था कि और मेरी वही प्रिंसिपल जो मुझे पहले कहती थी प्राइवेट कर लो, उन्होंने मुझे वो आके रिसीव किया और उन्होंने कहा कि आपका रिज़ल्ट ही आया। तो हुआ ये इवेंचुअली कि उन्होंने, जो मैंने आपको याद है स्टोरी सुनाई थी, कमीज़ इस्त्री कर रही थी मेरी अम्मी, वही तस्वीर अब मेरे स्कूल में लगी हुई, आप जाके देख सकते हैं लाहौर एल्मा में, एक दीवार के ऊपर उन्होंने लगाई हुई है। काफ़ी सारे बच्चों की अब तो बहुत होंगे, लेकिन आपको मिल जाएगी, और मेरा नाम भी लिखा हुआ है कहीं किसी वो रोस्टर सा जो होता है वुडन सा, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। तो उसकी वजह से इवेंचुअली मेरा लम्स में एडमिशन भी हुआ। अगर मेरे ग्रेड्स नहीं आते, 6 A's नहीं आते, तो मेरा लम्स में नहीं होना था एडमिशन, मैं क्वालिफाई ना करता उनके एडमिशन के लिए। ये थी मेरी कहानी। इस कहानी का मकसद, लंबी स्टोरी कहानी बताने का ये मकसद है कि उस दिन के बाद मैं चेंज हो गया। मुझे यकीन हो गया कि ज़िंदगी में किसी के ऊपर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई कह रहा है कि ये नहीं हो सकता, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम इतना ही कर सकते हो, ये जहन से निकाल देना चाहिए कि बस आपकी ये लिमिटेशन है। अगर मैं डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स कि 3 साल का कोर्स 1 साल में कर रहा हूँ, ठीक है, और 2 महीने में तैयारी कर रहा हूँ, मेरे मॉक्स में वर्स्ट सेकंड लोएस्ट रिज़ल्ट आया हुआ है,
इस सारी चीज़ों के बावजूद फिर मुझे बुखार हो गया, लाइक, और मतलब जो वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ हो सकती थी हो गया। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने अपने जहन में डाल लिया था कि ये हो के ही रहेगा, वो हुआ। और उसके बाद मैं लाइफ को बहुत डिफरेंटली देखना शुरू हो गया। मैंने कहा इसका अगर मैं ये कर सकता हूँ ना तो फिर कुछ भी अचीवेबल है। और इनफैक्ट उसी समर हॉलीडेज़ में मैंने गिटार सीखना शुरू किया था, और वो एक और लंबी कहानी है, वो भी सुनाऊंगा आपको। वो मैंने खुद ही सीखना शुरू किया था, खुद ही पैसे इकट्ठे करके लिया था, इंटरनेट से सीखा था, तब यूट्यूब वगैरह नहीं होता था। तो वो भी मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँगा, अगर आपको ये पसंद आए कॉमेंट्स में बताइएगा अगर आप वो स्टोरी सुनना चाहते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है आप लोगों के लिए स्पेशली कि अगर आप ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहे हैं, कोई और पढ़ाई कर रहे हैं, किसी एडमिशन टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ज़िंदगी में, ये ज़हन से निकाल दें कि मैं इतना ही कर सकता हूँ या वो, चाहे आपके दोस्त या जो भी आपको ये कह रहे हैं ना कि बस इस तरह है तो ऐसा ही हो सकता है। आप बेसिकली हर चीज़ कर सकते हो अगर आप बस उसमें बिलीव करो। आई नो थोड़ा सा क्लीशे और कॉर्नी साउंड कर रहा होगा कि हर बंदा यही कहता है कि यार हर चीज़ कर सकते हो, लेकिन होता नहीं है। लेकिन हो सकता है अगर आप पूरी मेहनत डालो, अपना पूरा जोर लगा दो, लीव नथिंग इन द टैंक, एंड ऑल्सो जस्ट हैव दिस डिलूजनल, बी डिलूजनल। पागल नहीं होता जिसको कहते हैं दीवाना, जिस तरह मुझे कह रहे थे कि यार ये कहाँ से, इसके पास नहीं हो रहा तो 8 कहाँ से आएंगे। एनीवे, बट बात बहुत लंबी हो रही है, यू गेट द पॉइंट। सो द होल पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी वाज टू मे बी इंस्पायर सम ऑफ यू, एंड अगर आपको इससे हेल्प मिले तो दैट्स ग्रेट। या दैट्स माय ब्लॉग फॉर टुडे।